अगले साल इम्पोर्टेंट है दिल्ली में आप लोगों के लिए, इलेक्शन वाला साल है, उसको लेकर अभी से अब तैयारियां शुरू हो गई, क्या तैयारियां चल रही हैं इलेक्शंस को लेकर? देखो सर, तैयारी तो हर पार्टी करती है, हम भी करते ही रहते हैं। और इस बार हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, अब हम प्रार्थना कर रहे हैं दिल्ली से कि दिल्ली को बचा लीजिए। आपने 26 साल दूसरे को दिया न, आप 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हम 5 साल में दिल्ली की शक्ल बदलेंगे सर। हम 5 साल में दिल्ली की यमुना जी को, दिल्ली की गलियों को, दिल्ली की सड़कों को, दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को, और ये सब कुछ जो कुछ बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को सुविधाएं मिल रही होंगी, हम ये नहीं कहते हैं कि कुछ भी नहीं मिल रहा है। 200 यूनिट बिजली का फायदा दिल्ली के कुछ लोगों को मिल रहा है, आई एम नॉट डिनाइंग। लेकिन अभी हम 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे करना है, इस पे काम करके उसका हम रास्ता बना रहे हैं। हम सारा पीपीएससी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि धीरे से इधर से फ्री कर दो और जो बिजली ज़्यादा यूज कर रहे हैं उनके ऊपर बढ़ा दो। यहाँ बैठा हुआ हॉल में व्यक्ति कोई बता दे कि उसका बिजली का बिल 2014 के पहले वाला नहीं, पहले से भी ज़्यादा नहीं आ रहा हो। यहाँ बैठा हुआ शायद कोई व्यक्ति हो सर। अब आप 300 की बात कर रहे हैं, वो जब 200 देते हैं उसको आप फ्री बीज कहते हैं, हाँ, रेवड़ी कहते हैं। नहीं सर, हाँ। हम 300 फ्री कैसे कर रहे हैं? हम कह रहे हैं आप सोलर पावर लगाइए। हम कह रहे हैं हम आपके छत पे सोलर पावर लगाते हैं, क्योंकि बिजली बनाने वाले से जब हम लेंगे तो निश्चित रूप से हमें उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोड कहीं ना कहीं वो दिल्ली के लोगों पे ही पड़ेगा, इसलिए हमने रास्ता बनाया है। हम कभी भी रेवड़ी का मतलब हम ये नहीं कहते कि आप फ्री बीज नहीं दीजिए। हम कभी भी ये नहीं कहते कि किसी को फ्री नहीं दिया जाना चाहिए। दुष्यंत भाई का स्वागत है, वो आ गए हैं। हम लोग 2014 में साथ में सांसद थे, बाकी वो बहुत आगे निकल गए। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमको जो भी सुविधा जनता को देनी है उसका हमें रास्ता, रोड मैप बनाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने 300 यूनिट बिजली न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए वादा किया है, और इस बार के बजट में भी प्रावधान है, इसलिए कि हम लोगों के छतों पर सोलर पैनल लगाएंगे। अभी सोलर पैनल का दाम कम किया गया है बजट में, उससे जो गैस आती है उसको दाम कम किया गया है, और हम इसलिए रास्ता पहले बना करके फिर रिजल्ट क्या होगा तब हम बोलते हैं, और हम कर रहे हैं। ठीक, एक आखिरी सवाल आपसे। जैसे मैंने कहा था आपसे कि दिल्ली को चलाने का एक मॉडल है, थोड़ा सरकार थोड़ा उपराज्यपाल, ऐसी दिल्ली में इलेक्शन का भी एक मॉडल है। उस मॉडल का नाम है कभी हाँ कभी ना। लोकसभा में हाँ लेकिन विधानसभा में ना, ऐसा क्यों? देखिए, पीछे जो हुआ है उसको हम तो स्वीकार करते हैं। हम कभी ईवीएम को दोष नहीं देते, हम कभी भी चुनाव आयोग को कभी हम टूट के नहीं पड़ते हैं। तो पीछे जो भी जनादेश दिया दिल्ली ने उसको हमने स्वीकार किया है, लेकिन इस बार हमारी प्रार्थना है दिल्ली से कि आपने सब पे विश्वास कर लिया। 1993 से 98 की जो भाजपा सरकार थी, जिसमें मदन लाल खुराना जी, साहेब सिंह वर्मा जी जो सीएम के रूप में काम किए थे, तभी के बने कॉलेज आज भी चल रहे हैं, तब के बने यूनिवर्सिटी आज चल रही है। ठीक, अभी जो यूनिवर्सिटी आज दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, 12 यूनिवर्सिटी, जा करके कभी पता कर लीजिए उन लोगों को वेतन कैसे मिलेगा, इसके लाले पड़ रहे हैं। तो हमारा ये रोड मैप है कि हम 76,000 करोड़ जो सालाना बजट है, अगर उसका ही हमने सही ढंग से उपयोग कर दिया तो आज जो प्रति विधानसभा 70-80 करोड़ रुपया साल में लगता है, हम उसका कम से कम 600 करोड़ रुपया प्रति विधानसभा लगाएंगे, और हम अपने दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दुनिया में बना करके देंगे, ये हमारा विश्वास है। थैंक यू मनोज तिवारी जी, आपने समय दिया, बातचीत की, मंच पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और शुभकामनाएं भी। मगर पॉलिटिकल बातें तो खूब हो ही गई, और हम क्योंकि पॉलिटिकल और एंटरटेनमेंट की कवरेज दोनों करते हैं, तो ये
मेरे ख्याल से मतलब ये जनता भी गुजारिश है, गाना सहमत तो होगी। मत गवाना हमसे। नहीं नहीं, गाना मत गवाएं। कुछ अपनी मधुर नहीं तो आवाज ये में मेरा भाई बैठा है ना, यही बाद में बोलेंगे अरे वो तो गाना गाता है इसलिए पब्लिक सुन लेती है। तो मुझे ये कृपया गुजारिश है, आपने देखा ना, मधुर गाना आवाज में तालियां आप पीछे एक तक तालियां संदेश, बजी। मधुर आवाज में आप एक संदेश दे जाएं। नहीं, हमारा एक संदेश है। गाने भी कई तरह के होते हैं, मगर आजकल मेरे दिल से जानते हैं क्या निकलता है? सबको बताता हूं कि मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, दिल्ली की हवा क्यों जहर बन गई है, कब तक दोष देते रहेंगे हरियाणा की पराली को, कब तक दोष देते रहेंगे एलजी के सवाली को, मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, डूबती है जा रही आशाएं मेरे देश में, कैसे दिल्ली उभरेगी ऐसे कलेश में, मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग। यही मेरा गाना है, यही मेरा थॉट है सर। और मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं भैया। मैं तो आपको संसद में बताऊं, अभी भी जब बैठे थे ना, जिस टेबल पे हम नाश्ता करके आए हैं, जी, कम्युनिस्ट पार्टी के भी सांसद थे, कांग्रेस के भी सांसद थे, लेकिन सब लोग आज पूछ रहे थे कि भैया राहुल गांधी ने वित्त मंत्री से ये क्यों कहा कि आपने पेपर लीक पे कुछ नहीं लाया बजट। अब हम लोग भी परेशान हैं कि पेपर लीक पे कैसे बजट आता है। कृपया हंसना मनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. अपने ही अंदाज में एक संदेश दे गए मनोज तिवारी जी, तीसरी बार चुने गए भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे